खबर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी है, जहां एक तरफ इसरो लगातार गगनयान, चंद्रयान 4 और भारत के पहले स्पेस स्टेशन जैसे बड़े मिशनों की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इसरो छोड़ चुके हैं या फिर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया है। इन वैज्ञानिकों के जाने के बाद अब सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है और महत्वपूर्ण मिशनों में काम कर रहे वैज्ञानिकों के इस्तीफे के नियम सख्त कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान से वैज्ञानिक नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वजह सिर्फ ज्यादा सैलरी है या इसके पीछे और भी कई कारण हैं? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल इसरो लंबे समय से दुनिया की सबसे भरोसेमंद और किफायती अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और अब गगनयान जैसे मिशनों ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। लेकिन अब इन्हीं महत्वाकांक्षी मिशनों के बीच वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफे चिंता का विषय बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इसरो छोड़ चुके हैं। इनमें कई ऐसे वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो गगनयान, लॉन्च व्हीकल और दूसरे अहम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। लगातार बढ़ते इस्तीफों को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नया आदेश जारी किया है। अब महत्वपूर्ण मिशनों में काम कर रहे वैज्ञानिकों का इस्तीफा या वीआरएस पहले की तरह आसानी से मंजूर नहीं होगा। अंतिम फैसला अब ऊपरी स्तर पर लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वैज्ञानिक इसरो छोड़ क्यों रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट स्पेस सेक्टर का तेजी से बढ़ना। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल, पिक्सेल, बेलाट्रिक्स और कई दूसरी निजी स्पेस कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। इन कंपनियों में वैज्ञानिकों को बेहतर वेतन, आधुनिक सुविधाएं, तेज प्रमोशन और नई तकनीकों पर काम करने का मौका मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इसरो में कई वैज्ञानिक वर्षों तक काम करने के बावजूद उतनी आर्थिक तरक्की नहीं कर पाते जितनी निजी कंपनियां कुछ ही वर्षों में दे देती हैं। यही वजह है कि अनुभवी वैज्ञानिक निजी कंपनियों का रुख कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रमोशन में देरी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि रिसर्च और फैसलों में कई स्तर की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे काम की रफ्तार प्रभावित होती है। वहीं निजी कंपनियों में फैसले जल्दी होते हैं और वैज्ञानिकों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसका फायदा ये हुआ है कि नई कंपनियां तेजी से उभरी, लेकिन इसका असर इसरो पर भी दिखने लगा है, क्योंकि अनुभवी वैज्ञानिक अब इन कंपनियों की पहली पसंद बन गए हैं। हालांकि इसरो छोड़ने वाले सभी वैज्ञानिक सिर्फ निजी कंपनियों में ही नहीं जा रहे। कुछ वैज्ञानिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर विदेशों में रिसर्च, शिक्षण संस्थानों या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण फिलहाल निजी स्पेस इंडस्ट्री को माना जा रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों के मुताबिक जो वैज्ञानिक गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और दूसरे रणनीतिक मिशनों से जुड़े हैं, उनका इस्तीफा या वीआरएस अब सीधे मंजूर नहीं होगा। पहले संबंधित केंद्रों के निदेशक इस पर फैसला ले सकते थे, लेकिन अब अंतिम मंजूरी उच्च स्तर पर दी जाएगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी महत्वपूर्ण मिशन पर अचानक असर ना पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। अमेरिका की नासा, यूरोप की ईएसए और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक भी समय समय पर निजी कंपनियों जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और दूसरी टेक कंपनियों में जाते रहते हैं। भारत में भी अब वही बदलाव दिखाई देने लगा है। हालांकि कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि निजी कंपनियों का बढ़ना भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार होगा। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि इसरो जैसे संस्थान में अनुभवी वैज्ञानिकों को बनाए रखने के लिए बेहतर वेतन, रिसर्च की आज़ादी, तेजी प्रमोशन और आधुनिक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसरो फिलहाल कई बड़े मिशनों पर काम कर रहा है। इसमें गगनयान मिशन, चंद्रयान 4, शुक्र मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और कई नए उपग्रह मिशन शामिल हैं। ऐसे समय में अनुभवी वैज्ञानिकों का जाना निश्चित रूप से एक चुनौती माना जा रहा है। फिलहाल सरकार का कहना है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बावजूद इसरो के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी परियोजनाएं तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये मुद्दा अब इस बात पर नई बहस छेड़ रहा है कि देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में प्रतिभाओं को कैसे रोका जाए और उन्हें बेहतर अवसर कैसे दिए जाए।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इसरो के वैज्ञानिकों को रोकने के लिए सिर्फ इस्तीफे के नियम सख्त करना काफ़ी है या फिर सरकार को वेतन, सुविधाएं और रिसर्च के माहौल में भी बड़े बदलाव करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।